जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज खबर नहीं, बस आपसे कुछ बातें करने आया हूँ। यह वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा। अपनी जान देने से पहले यह भाई कितना रोया वह भी आपने देख लिया होगा। वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कि आपको भी कुछ देर के लिए रोना आ गया हो, इसका दर्द देखकर आपकी भी आंखें गीली हो गई हों। लेकिन उन माँ बाप भाई बहन के लिए वो हमेशा के लिए आंखों में आंसू दे गया। अब जब भी इसका जिक्र होगा तब उस माँ बाप के वो जख्म ताज़ा हो जाएंगे। पहले आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि आखिर मामला है क्या। दरअसल इस लड़के का नाम कमलेश गोस्वामी है। इसका परिवार उत्तराखंड के बागेश्वर के कपकोट में रहता है। कमलेश कई सालों से सेना भर्ती की तैयारी कर रहा था। उसने कोरोना से पहले जो रेगुलर सेना भर्ती रैली थी उसमें भी रेस क्लियर कर दी थी, लेकिन सरकार ने एग्ज़ाम रद्द कर दिया, जिससे इसे उस वक्त भी बड़ा झटका लगा। लेकिन किसी तरह यह अपने आप को संभालते हुए वह उस तनाव से बाहर आया और उसने फिर से अग्निवीर सेना भर्ती की तैयारी शुरू कर दी। कुछ महीने पहले अग्निवीर भर्ती में वह शामिल हुआ और इस बार भी उसने फिजिकल मेडिकल क्लियर कर लिया, क्योंकि जो जानकारी हमें मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि इसके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट भी था, तो एग्ज़ाम में इसको वैसे भी छूट थी। देखिए, यहाँ पर इस बात को साफ करना चाहेंगे कि इस बॉय के पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट था और वो किस ट्रेड के लिए भर्ती में शामिल हुआ था, उसे एग्ज़ाम में छूट थी। डी न्यूज़ इसकी पुष्टि नहीं करता है। हम जल्दी इसके बारे में पूरी जानकारी जुटाकर आपको पूरा सच भी बताएंगे। इसके बाद क्या होता है कि अग्निवीर का एग्ज़ाम हुआ और इसे भी उन दूसरे लड़कों की तरह रिजल्ट आने का इंतज़ार था। जैसे ही उत्तराखंड में अग्निवीर भर्ती का रिजल्ट जारी हुआ तो उस लिस्ट में इस भाई का नंबर नहीं था, जिससे अब यह भाई पूरी तरह अंदर तक टूट चुका था। उसे इस बात का बहुत दुख हुआ कि उसके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट था, फिर भी उसका चयन नहीं हुआ। इसके बाद यह बहुत ज़्यादा तनाव में आ गया। रोते हुए, अपना दुखड़ा सुनाते हुए का एक वीडियो बनाकर उसने अपने दोस्तों को भेज दिया और इसके बाद इस भाई ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। देखिए साथियों, मेरा और आपका रिश्ता सिर्फ इतना नहीं है कि मैं एक पत्रकार हूं और आपको सही खबर, सही जानकारी देता हूं। डी न्यूज़ परिवार हमेशा आपके साथ हर वक्त खड़ा है और आगे भी ऐसे ही हम आपके साथ रहेंगे। मैंने पहले भी आपका दोस्त बनकर, आपका छोटा बड़ा भाई बनकर कई बार इस तरह के मामलों में आपको समझाने का प्रयास किया कि भाई, सुसाइड करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि ऐसा काम करके हम उन माँ बाप को जीवन भर के लिए वो जख्म दे जाते हैं जो जिंदगी भर कभी नहीं भरते हैं। कोई भी त्यौहार हो, घर में कोई भी फंक्शन हो, यानी जीवन में जब भी कभी अब इस कमलेश का नाम आएगा, इसके माता पिता को वो तब रुला जाएगा। माँ बाप ने हमें पाल पोस कर बड़ा किस लिए किया है? इसलिए ना कि उसने अपना जीवन तो संघर्षों से लड़ते हुए, रूखा सूखा खाकर, कभी भूखा रहकर, किसी भी तरह उन माँ बाप ने हमें पढ़ाया लिखाया, हमारे खर्चे उठाए, किसी से कर्ज लेकर तो कभी कोई चीज़ बेचकर हमें इस लायक बनाया कि जब वो बुढ़ापे में कुछ करने लायक नहीं रहेंगे तब हम उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लेकिन उस बुढ़ापे की लाठी तो पहले ही टूट गई। मेरे भाइयों, हाँ, मुझे भी पता है कि इसमें गलती सिर्फ इस लड़के की ही नहीं है, लेकिन अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो क्या आप उसका जवाब इस तरह से देंगे? सिस्टम में गलती रही है तो सिस्टम से लड़ना होगा अपने हक के लिए। अकेले के बस की बात नहीं है सिस्टम से लड़ना, तो हम सभी मिलकर लड़ेंगे, लेकिन इस तरह का गलत कदम उठाने की कभी नहीं सोचेंगे। मैं अगर आपको बताऊं कि मैं कितने संघर्षों में कार्य कर रहा हूं तो आपको शायद लगेगा कि मज़े की ज़िंदगी जी रहे हैं और क्या। अरे भाई, इसी लाइन में 8-9 साल बिता दिए, 7,000 रुपये महीने की सैलरी से स्टार्टिंग की और आज भी इस किराए के 2 कमरों में रहकर संघर्ष ही तो कर रहा हूँ। इस घर की स्थिति अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, हालांकि मैं दिखाना नहीं चाहता था आपको, आप खुद ही देख लीजिए क्या स्थिति है इस घर की। हमेशा ऊपर से पपड़ी गिरती रहती हैं। आपको बता दूँ कि मेरे पापा बचपन में ही गुजर गए थे। खैर, मेरी कहानी मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगा, उस मुकाम को हासिल करने के बाद मैं सुनाऊंगा। मेरे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, आज भी उतार चढ़ाव चल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं कोई गलत कदम उठा लूँगा। साथियों, हम कमलेश के मामले में और अधिक जानकारी चाहते हैं। हम इसके लिए हो सकता है कि कमलेश के घर भी जाएं, लेकिन उससे पहले अगर आप में से किसी भी भाई के पास कमलेश के किसी दोस्त या उसके परिवार वालों के नंबर हैं तो कृपया आप हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इन नंबरों पर ज़रूर भेजें। और हाँ, हिम्मत हारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम सभी साथी इस सिस्टम को मिलकर सुधारेंगे। आखिर में ईश्वर से इतनी ही प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, कमलेश की आत्मा को शांति दे और जो उसके परिवार पर ये दुख की घड़ी आई है
इस असहनीय दुख को सहन करने के लिए हे ईश्वर उन परिजनों को शक्ति प्रदान करे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।